Welcome, dear learners, to our sixth lecture in the series of language philosophy. And today we are going to talk about the language philosophy in ancient China, or you can say that it is the ancient Chinese language philosophy. This is lecture number 6. इससे पहले हमने एंशंट इंडिया की लैंग्वेज फ़िलासफ़ी को डिस्कस किया और हमने उसके बाद फिर ग्रीस की लैंग्वेज फ़िलासफ़ी को डिस्कस किया जिसमें हमने लाइक प्लेटो की बात की, एरिस्टोटल की बात की. आफ्टर दैट वी वेंट इनटू द हेलेनिस्टिक एरा एंड देन वी टॉक्ड अबाउट स्टोइक लैंग्वेज फ़िलासफ़ी. तो अब जो है वो हम थोड़ा और भी ईस्टवर्ड्स आ गए हैं. नाउ वी आर इन दी you know what, east again. Ancient India was the Eastern language philosophy, and then ancient China is also Eastern language philosophy. So let's say कि चाइना के जो थिंक टैंक्स थे, जो फिलोसोफर्स थे, वो क्या कहते थे. यहाँ पर हमें की फिगर्स मिल जाते हैं. कन्फ्यूशियस, इनका बहुत ज़्यादा हाथ है चाइनीज़ फ़िलासफ़ी में. या तो सिर्फ लैंग्वेज फ़िलासफ़ी की आज हम बात करेंगे. ओवरऑल चाइनीज़ फ़िलासफ़ी में कन्फ्यूशियस इज़ द सेंट्रल फिगर. इनकी किताब है एनालिटिक्स or something like that, analytics, or the spelling might be wrong, so you can check it. नहीं तो नीचे रेफरेंसेस में हमने ऐड भी किया हुआ है. यू कैन फाइंड इट देयर एज वेल. ओके, सो इसके अलावा मौजी है, जुनजी है, एंड देन वी हैव आई गेस वी कैन प्रोनाउंस इट लाइक जोंगजी. प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, दे आर चाइनीज़ नेम्स. अच्छा, ये फ़िलासफ़ी जो है इनकी थीम्स क्या हैं. तो ये एथिकल, पॉलिटिकल, सोशल कंसर्न्स के ऊपर बात करती हैं, सोशल हार्मनी के ऊपर बात करती हैं, मॉरल कल्टीवेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ डाउ के ऊपर बात करती हैं. इसमें ना कुछ मेजर हम ये कह लें कि डिस्टिंक्शंस हैं चाइनीज़ लैंग्वेज फ़िलासफ़ी में. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कन्फ्यूशियन फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज. कन्फ्यूशियन फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज के बाद हम देखेंगे तो फिर हमारे पास होगी मोहिस्ट फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज. इसके बाद फिर हम डाओइस्ट फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज को पढ़ेंगे. एंड देन वील ऑल्सो यू सी लुक इनटू दी लीगलिस्टिक फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज. अच्छा, दरअसल ये है कि इनके अलग अलग हम ये कह लें कि लैंग्वेज फ़िलासफ़र्स हैं चाइना के. उन्होंने क्या किया है कि लैंग्वेज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की है. अच्छा, तो जो कन्फ्यूशियन लैंग्वेज फ़िलासफ़ी है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम्स. और इसका थीम क्या है, जो सबसे मेन चीज़, इसका थीम है सोशल हार्मनी एंड मॉरल ऑर्डर, या फिर आप इसको सोशल ऑर्डर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये कहता क्या है इसमें, यह है कि भाई social disorder arises from misuse of words and the proper governance requires the correct use of language. ठीक है, यानी कि जो आपका सोशल डिसऑर्डर है वो इसलिए होता है क्योंकि अल्फाजों का इस्तेमाल गलत किया जा रहा है. अगर उन्हीं अल्फाजों को सही से इस्तेमाल किया जाता है तो सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर गवर्नेंस की जाती है. ठीक है, देखते हैं कि अपने एनालिटिक्स में. ओके, सो माय स्पेलिंग ऑफ एनालिटिक्स वाज एक्चुअली करेक्ट. अच्छा, देखते हैं कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं. If the names are not correct, then language is not in accordance with the truth of things. अगर जो नाम है किसी भी चीज़ को जो भी हम नेम देते हैं वो नेम्स अगर करेक्ट नहीं हैं तो फिर जो लैंग्वेज है इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ट्रूथ ऑफ थिंग्स. इसका मतलब ये है कि जो नेचर ऑफ द थिंग्स है, ठीक है, जो एक्चुअल नेचर ऑफ द थिंग्स है, लैंग्वेज उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही. जिसकी वजह से अगर ऐसा है, इफ़ लैंग्वेज इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ट्रूथ ऑफ थिंग्स, अफेयर्स कैन नॉट बी कैरीड ऑन टू सक्सेस. तो मतलब आपका काम नहीं हो सकता. आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो आप अपना उस मकसद में अगर आप सही से कामयाब नहीं हो पाएंगे अगर आप लैंग्वेज को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो. ठीक है, ये शुनजी है. आई डोंट नो व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिज नेम. ठीक है, यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. इन्होंने भी रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम्स के ऊपर ही बात की है. ओके, तो ही बिलीव्स दैट लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन इन्वेंशन. पहली बात ये कि लैंग्वेज इंसानों ने ईजाद की है. क्यों ईजाद की है?
for practical purposes and that it must be regulated to maintain social order। ठीक है, तो तीन चीज़ें आ गई। पहली चीज़ ये कि लैंग्वेज जो है वो इंसानों की ईजाद है। ठीक है, लाइक ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इनेट थी, जो कि नेचर की तरफ से हमें मिल गई, लेकिन ये इंसानों ने बनाई है। बनाई क्यों है? ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। हमारे कई लाइक डेली लाइफ के यूजेस हैं जहाँ पर हमें लैंग्वेज काम आती है। तो इसलिए अगर हमको सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है तो लैंग्वेज को रेगुलेट करना बड़ा लाजमी है। सही है जी। तो अगेन आप इसकी ये कोटेशन देख लें कि व्हेन नेम्स आर नॉट करेक्ट, स्पीच इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ट्रूथ ऑफ थिंग्स एंड द अफेयर्स कैन नॉट बी कैरिड आउट सक्सेसफुली। ये वही कन्फ्यूशियस की बात है। ओके, तो हम यहाँ से जो है वो ये अखज़ करते हैं कि ये जो कन्फ्यूशियन लैंग्वेज फ़िलासफ़ी है ये क्या कहती है कि आपकी लैंग्वेज का क्या किरदार है इन सोशल ऑर्डर। ओके, ये हमें बताती है यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो यहाँ से हम ये भी अखज़ कर सकते हैं कि कन्फ्यूशियन लैंग्वेज फ़िलासफ़ी जो है वो सोशल एंड एथिकल कंसर्न्स ऑफ लैंग्वेज के ऊपर अपनी फ़िलासफ़ी देती है। सोशल एंड एथिकल कंसर्न्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है जी। इसके बाद हम दूसरा स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं। ओके, कन्फ्यूजन फ़िलासफ़ी के बाद हमारे पास दूसरा जो है वो मोहिस्ट फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज है। मोजी इसके फाउंडर हैं। अच्छा, ये यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट द यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज फॉर प्रैक्टिकल एंड एथिकल पर्पसेस। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है ये आप पढ़ें। Words have no constant correctness but are made correct by application to the task। ठीक है, यानी कि it is about the application। So Mosey emphasized the functional and adaptive nature of language, arguing that its values lies in its ability to serve societal needs। सही है जी। यानी कि लैंग्वेज में कोई भी कांस्टेंट करेक्टनेस नहीं होती। ये लैंग्वेज की एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कौन से टास्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फंक्शनल अप्रोच टुवर्ड्स लैंग्वेज है। ठीक है, ये लैंग्वेज के अडेप्टिव नेचर को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो जैसे हमने कहा कि ये जो कन्फ्यूशियन लैंग्वेज फ़िलासफ़ी है ये एथिकल और सोशल कंसर्न्स के ऊपर बात करती है। ठीक है, तो मोहिस्ट लैंग्वेज फ़िलासफ़ी ये किसके ऊपर बात करती है? इट इज़ अबाउट द यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, ऑफ लैंग्वेज, और यू कैन से द यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज, बट इट इज़ लेट्स यूज द वर्ड यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मोहिस्ट की फ़िलासफ़ी को जो है ना वो जे.एस. मिल या फिर जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म से कंपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि बेंथम ने और मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर एक्सटेंसिवली काम किया, बहुत डिटेल में काम किया है। और ये तो आप समझ लें कि अभी जो मोहिस्ट की फ़िलासफ़ी है वो तो उससे पहली बात के उसे काफ़ी पहले की है और वो शायद उतनी एक्सटेंसिव नहीं है। ठीक है, जितनी आपको बेंथम या मिल की मिलेगी फ़िलासफ़ी ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, और वो जनरल यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर है, ये सिर्फ लैंग्वेज यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर है। अच्छा, डाउस फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज को हम देखते हैं। ये फ़िलासफ़र का नाम है जोंगजी। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ यू कैन करेक्ट मी। ही गिव्स अ skeptical and realistic view of language. Okay, so he questioned the ability of language to fully कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियलिटी एंड द आउट वे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दो फ़िलोसोफर्स हैं। एक हमारे पास ये जोंगजी है, दूसरा ये लाओजी है। लाओजी जो है वो जोंगजी के काम को ही फर्दर डेवलप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कही जा रही है कि
language is the expression of social reality, or you can just write reality. Language is the expression of reality. ठीक है, लैंग्वेज जो है वो रियलिटी का एक्सप्रेशन है. रियलिटी को एक्सप्रेस हम लैंग्वेज की मदद से करते हैं. लेकिन ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि यहाँ पर एक इशू है, और वो इशू ये है कि इट इज़ इम्परफेक्ट. ठीक है, यानी कि देखें भाई, रियलिटी तो इम्परफेक्ट नहीं हो सकती ना. रियलिटी इज़ व्हाट इट इज़, वहाँ पर तो परफेक्शन या इम्परफेक्शन की बात नहीं है. लेकिन लैंग्वेज कैन नॉट परफेक्टली एक्सप्रेस रियलिटी. लैंग्वेज का काम है एक्सप्रेस करना रियलिटी को, मगर लैंग्वेज परफेक्टली रियलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू डाउस्ट स्कूल ऑफ थॉट. ये कहते हैं कि द डाउ दैट कैन बी टोल्ड इज नॉट इटर्नल डाउ, द नेम दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट इटर्नल नेम. ठीक है, सो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है? लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, सजेस्टिंग दैट इट कैन ओनली अप्रॉक्सीमेट बट नॉट फुली एक्सप्रेस द ट्रू नेचर ऑफ द डाउ. ओके, सो इसके लिए आपको जो है ना, आई विल रिकमेंड कि आप ये जोंगजी के बुक का पहला चैप्टर जो है वो फ्री एंड इजी वेंडरिंग, इसको भी आप स्टडी करें टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स फर्दर ऑन. ठीक है, लाओजी भी जो है वो इसी चीज़ के ऊपर फर्दर स्ट्रेस करते हुए हमें दिखाई देते हैं. आप देखें, द डाउ दैट कैन बी स्पोकन इज ऑफ इज़ नॉट द इटर्नल डाउ, द नेम दैट कैन बी नेम्ड इज़ नॉट द इटर्नल नेम. ठीक है, वही बात बार बार रिपीट हो रही है. इट इज़ अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द लैंग्वेज, के लैंग्वेज का काम है रियलिटी को एक्सप्रेस करना, बट इट कैन नॉट डू दैट परफेक्टली. सही है. लीगलिस्टिक फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज को हम देखते हैं. हैन फिजी की ये फिलोसफी है. सॉरी फॉर माई बुचरिंग ऑफ चाइनीज़ नेम्स. ठीक है, ये एक लीगलिस्ट थिंकर्स थे. तो ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं हाउ लैंग्वेज कैन बी यूज एज अ टूल फॉर गवर्नेंस. ठीक है, ये कहते हैं कि भाई वर्ड्स कैन नॉट स्टैंड अलोन, जस्ट एज ट्रूप्स कैन नॉट बी विदाउट जनरल्स. There must be a ruler to order the names and actions to accord with each other. ठीक है, फर्दर हम इसको देखते हैं और. ठीक है, सो Han Fizi's approach to language was pragmatic and authoritarian. ठीक है, it was emphasizing the importance of precise terminology in legal and administrative context to prevent misinterpretation and ensure obedience. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा पर्सपेक्टिव मिलता है कि लैंग्वेज इज अ टूल. ठीक है, लैंग्वेज को आप एज अ गवर्नेंस के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं. देखिए ना आप, लैंग्वेज जो है वो इतनी प्रिसाइज आपकी होनी चाहिए कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम उससे हो सकें, आपके लीगल जो मकासद हैं वो उससे पूरी हो सकें, और आप जो ओबीडियंस देखना चाहते हैं अपने ट्रूप्स में, अपने सब्जेक्ट्स में, वो Han Fizi कहते हैं कि आपको सिर्फ तभी मिल सकती है अगर आप लैंग्वेज को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं. ठीक है जी, तो आए थोड़ा हम कंक्लूजन में देखते हैं. Confucians emphasized the ethical and social dimensions of language, advocating for clarity and correctness to promote harmony. ठीक है जी, ये ethical और social dimensions को promote कर रहे थे. Confucians जो थे, जो Mohis थे, they focus on practical and moral applications to language. Daoist highlighted the limitations and ineffability of language, emphasizing contemplative approach to understanding the reality. Whereas legalists underscored the role of language in governance and control. I hope the things are clear. अगर Chinese language philosophy के ऊपर आपको कोई questions and confusions हैं, then kindly drop them in the comment section below. I'd highly recommend you to go and check out these works. हमने इनके references ऊपर साइड भी किए हुए हैं, Analytics and then Zhengzi, Maozi, Zhongzi, Tao Te Ching, Han Fizi. ठीक है, you can find them on internet as well.
आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। एक यार थंब तो दे दिया करें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। देखते रहें योर लैंग्वेज ट्यूटर, इसके आप बेशक स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लें इफ़ यू वांट टू कीप देम एज नोट्स। we'll see you in another lecture on language philosophy. Until then, keep watching your language tutor.